माही माही ओ माही माही, शाम लगो चैंग डोले। कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, और इन्हीं न बिसारियो तो नंद बाबा की आन। कि मरकटू बनाओ तो बनाओ ना तनिधि बनी को, कुंजी गली कूद कूद निधि बन में आऊंगो। पाती बोले भैया कौन है तू? बोले मुसलमान जाति से हूँ, रसखान मेरो नाम है, और श्री गिरिराज जी के सीना जी के दर्शन करवे जा रहे हूँ भैया। कि हम होते ब्रज के मोरो सकीरी, हम होते ब्रज के मोरो। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार ने जो आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपको अष्टछाप कवियों के बारे में, जो कि चंद्र सरोवर के चारों तरफ यहां पर विद्यमान हैं, तो उन अष्टछाप कवियों की विस्तृत व्याख्या और उनकी महिमा के बारे में आज हम जानेंगे, और उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में। हमारे ब्रजवासी हैं हमारे साथ में यहाँ के, काफ़ी सुंदर प्रस्तुति के साथ में हम इन अष्टछाप कवियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पारासौली चंद्र सरोवर के इस सुंदर स्थान में हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ में हमारे यहाँ पुजारी जी हैं जो यहाँ पर नित्य रहते हैं, और उन्हीं से जानते हैं कि अष्टछाप कवियों के बारे में क्या उनका महत्व है, क्या उनकी महिमा है। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंडित प्रेम भैया प्रभुत जी है। चंद्र सरोवर एक अलौकिक भूमि है, प्रेम भूमि है, इसको गोलोक धाम भी बोलते हैं। ये 4 वृंदावनों में से ये दूसरा वृंदावन है, इसको बोलते हैं मध्य वृंदावन। तो यहाँ आपको शांति और मोक्ष मिलेगा। निज वृंदावन में आपको कहते हैं प्रेम से ऐश्वर्य और भोग मिलेगा। यहाँ आपको केवल शांति ही मिलेगी, क्योंकि ये जो भूमि है ये अष्ट सखाओं की भूमि है। यहाँ कहते हैं कि मेरी ब्रज की माटी चंदन है, गिरधारी श्याम रहते हैं। ये ब्रज अलौकिक भूमि है, और इसको बोलते हैं गुट। जहाँ गुट ब्रज है क्या, जहाँ गुट रहे गायों का वही ब्रज है। कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति देव बताए, गोरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त है जाए। तो यहाँ सूरदास बाबा ने 73 साल तपस्या की, जिनका जन्म जो है सिही गांव में है, और उनका जो लालन पालन है वो आगरा में रौनकता में है। और उनकी जो गुरु दीक्षा हुई तो अपना कोयला गांव है जहाँ गोघाट है, वहाँ सिक्कित दीक्षित हुए जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से। उनका जन्म है 1535 और 1640 में उनका देह भाषण है। तो यहाँ सूरदास बाबा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से मिले, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से सिक्खित दीक्षित हुए। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हुए। प्रथम हुए सूरदास बाबा, लौकिक ब्रह्म संत हैं। दूसरे हैं कुम्मन दास बाबा, जो खैत्री थे, खैत्री परिवार से थे। तीसरे थे परमानंद दास बाबा, जो कि कन्नौज से थे, कानपुरिया कन्नौजिया बोलते हैं उनको। चौथे हैं कृष्णदास बाबा, जो कि अहमदाबाद के पास में चालौत गांव के थे। उन्होंने यहाँ ये कि कृष्णदास बाबा इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे कि उनको श्रीनाथ जी का मंदिर है गिरिराज जी के ऊपर, वहाँ के अधिकारी बना दिया था। कुम्मन दास बाबा उन्होंने मुक्ति के पद बोले थे। तो उनका जो जन्म स्थान है जमनामता है, तपोभूमि और समाधि स्थली अनूरगांव संकर्षण कुंड है। कृष्णदास बाबा अपना जो है चालौत के थे, तपोभूमि समाधि स्थली है बिलचू कुंड पे है। उसके बाद में अपना परमानंद दास बाबा हैं, क्योंकि जन्म स्थान उनका कन्नौज का है, और तपोभूमि और समाधि स्थली जो है उनकी सुरभि कुंड पे है। उसके बाद में हमारे जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के लालन थे गुसाई विठलनाथ जी, 4 उनके हुए। प्रथम है छीत स्वामी, जिन्होंने गाय के पद लिखे हैं। दूसरे हैं अपने चतुर्वदासी, कुम्मन दासी के बेटा हैं, जन्म स्थान है जमनामता, तपोभूमि समाधि स्थली है केशव मंडान रुद्र कुंड। तो उन्होंने अलौकिक पद प्रेम के पद बोले हैं, जितने भी पद बोले हैं। उसके बाद में है नंददास जी, जो ब्राह्मण कुल से थे, भरतपुर के थे, और अपना ब्राह्मण गोदनिया थे। तो हमारे वंशज थे वो, जिनका स्थान जो है आपने सुना होगा, मानसी गंगा चकलेश्वर मनसा देवी पे उनका मंदिर है, और तपोभूमि और समाधि भी वहीं है। उसके बाद में है गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जी जो हैं श्यामपुरा गांव से थे, सोरम जी के पास में। उनकी तपोभूमि और समाधि स्थली जो है वो ऐरावत कुंड जतिपुरा कदम खंडी में है। ये हमारे तानसेन के दूसरे गुरु हुए थे। पहले गुरु थे श्री हरदास जी। हरदास जी निधवन में रहते थे। उनके 3 शिष्य हुए, रसखान, बैजू बाबरा और तानसेन। उसके बाद में ये दूसरे शिष्य हुए, हमारे गुरु जो हुए वो दूसरे गोविंद स्वामी होते कि नचबत गोद लिए गोविंद।
कि निरख निरख जसुजा सुख पावत प्रफुल्लित श्री अरविंद, श्याम गात सरोज आनंद मधुकर कंद, चलत घुटरन चपल नैन हसत हसत कछु मंद मंद, और गोविंद स्वामी बिलोकत जैत जैत आनंद। ये सारा दर्शन मुसलमानों को हमारे गोविंद स्वामी ने करायो और ये धन्य हो गए। और इसी दर्शन को करने के बाद में रसखान जी ब्रज की यात्रा करने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। तो सूरदास बाबा ने जो पद बोले थे वो बड़े अलौकिक पद हैं। तो पहला पद उन्होंने जो बोला था, तो उनका पहला पद ठाकुर जी के चरणों में हम अर्पण करते हुए, पहला पद है उनका कि चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंके, अंधरे को सब कछु दर्शाई, वह नो सुने मूक पुन बोले, रंक चले श्री छत्र धराई, शूरदास स्वामी करुणा में, वारी वार वंद होती है पाई, वारी वार दंड होती है पाई। एक बार बारिश का समय था, तो सूरदास बाबा जो थे ये राधा रानी की पहली सखी थी चंपकलता। तो चंपकलता स्वरूप में जब थी तो क्या बोले सूरदास जी कि ऊदो सूदो है गयो सुन गुपियन के बैन, के ऊदो सूदो है गयो सुन गुपियन के बैन, के ऊधो मन न भय 10-20, के एक हतो तो गयो श्याम संग को राधा अवधीश, के ऊधो मन न भय 10-20, के ऊधो मन 10-20 नहीं थे। हम गोपी जरूर हैं, हमने प्रेम किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। उदो मन 10-20 नहीं थे। पढ़ पढ़ पोती जगमोहा पंडित बहाना कोय, और ढाई आकर प्रेम को पढ़े से पंडित हो। तुमने अभी प्रेम जाना ही क्या है। उदो मन 10-20 नहीं, एक था, वो ठाकुर जी के साथ में चला गया कि उदो मन ना भय 10-20, एक हतो गयो श्याम संग। कौन ललता है, कौन विशाखा है, कौन चंपकलता है, कोई कुछ नहीं है। कि इंद्री शीतल बई के सब बिना, जो देह बिन शीश। हमारी इंद्री उस दिन शिथिल हो गई जिससे मैं ठाकुर जी ब्रज को छोड़ के गए। कि इंद्री शीतल बही के सब बिना, जो देह बिन शीश। की आशा लगी रहती तन श्वासा, जीवे कोट बिरीश। की आशा यही लगी रहती है कि ये शरीर पड़ा हुआ बिगर मस्तक के, किस समय कृष्ण नाम की श्वास आए और ये कब जीर्ण हो जाए, खड़ा हो जाए। कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग को ईश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के हो, तुम जाके कह देना उनसे कि अब हम सखी नहीं बनेंगे। इस चंपकलता सखी ने आपको बोला है कि हे प्रभु अब हम आपके सखा रूप में आए। तो ये सूरदासी सखा रूप में आए। उसके बाद में कुम्मन दास जी कितना सुंदर पद बोला। एक बार राजा अकबर ने उनके लिए पालकी भेजी तो क्या बोले कि आवत जात पनैया टूटी और विसर गयो हरि नाम, और कुम्मन लाल भक्त को भैया फतेहपुर सीकरी सो का काम। जाके मुख देखत दुख उपजत और ताकू करी प्रणाम। करनी पड़ी है भैया मोकू प्रणाम। तेरे मुख देखने को मेरा धर्म थोड़ी, मैं तो हिंदू हूँ और तुम मुसलमान हो, परंतु मैं तो अपने ठाकुर जी के अलावा किसी को नतमस्तक नहीं हूँ, और आज मोकू तुमको दंडोत करनी पड़ी है। हे राजा अगर देना चाहो तो ये दो कि आजीवन में आपका चेहरा कभी दोबारा देखूं नहीं। तो क्या बोले, माहिरी मेरा शाम लगाओ संग डोले, माही माही ओ माही माही, शाम लगाओ संग डोले, सो माही मेरो शाम लगाओ संग डोले। इत जाऊं तो आड़ो ही आवे, बिगरी बुलाएरी बोले माही, बिगरी बुलाएरी बोले। लोभी नैन लाल गिरधर प्रभु, हंस हंस घूंघट खोले माही, हंस हंस घूंघट खोले।
माहिरी मेरो श्याम लगो संग डोले माही माही ओ माही माही श्याम लगो संग डोले सो माही मेरो श्याम लगो संग डोले कुंभनदास लाल गिरधर प्रभु हंस हंस घूंघट खोले माही हंस हंस घूंघट खोले माहिरी मेरो श्याम लगो संग डोले सर 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 रे 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 गा पधानी माहिरी मेरो श्याम लगो संग डोले माही माही ओ माही माही श्याम लगो संग डोले सो माही मेरो श्याम लगो संग डोले। मैं क्या करूं, माता यशोदा को लाला मेरे पीछे पीछे डोले जैसे देवर अपनी भाभी के पीछे डोले है। इत जाऊं ताड़ो याबे, जहां जाऊं वही सामने खड़ो हो जाए और इधर जाऊं तो सामने खड़ो हो जाए। मोते के मोते भाभी बात कर, बता मैया यशोदा को लाला मोते के भाभी तू मोते बात कर। मैं कैसे बात करूं, लोग लज्जा की वजह से, और भजन में बैठ जाऊं तो मेरे घूंघट कर दे। और पर एक पल मेरी आंखन से ओझल है जाए ना तो ये नैना बड़े प्यासे हैं, जब तक बा को दीदार नहीं हो जब तक इन नैनान की प्यास नहीं बुझे। और कुम्मन लाल गिरधर को और घूंघट कर दे और बार बार मैं देवर भाभी की तरह घूंघट खोले, भाभी मोह देख, भाभी मोह देख, भाभी मोह देख। तो कुम्मन दास विशाखा नाम की सखी थी। उसके बाद में है परमानंद दास, इनको बोलते चंद्रप्रभा नाम की सखी, जिन्होंने जितने भी इन्होंने सूर सागर नाम का ग्रंथ लिखा। इनके 3 नाम थे, सूरजमल, सूर सागर। सूरजमल तो सूरदासी को भी बोलते थे, पर सूर सागर नाम से ये प्रसिद्ध हुए। इन्होंने जितनी भी रचना की हैं, जैसे कि अणुशास्त्र है, भंवर गीत है, बहुत सी अलौकिक रचनाएं की हैं। और जैसे हमारे कृष्णदास, इन्होंने रथ यात्रा के पद बोले कि तुम देखो री सखी बैठे ब्रजनाता, तो तुम देखो री सखी बैठे ब्रजनाता कि शंकर सन के साथ विराज है, कि शंकर सन माने दाऊद दादा के साथ में विराजते हैं। और एक और राधा युवती छत्र चवर ललता के हाथ बैठे ग्वाल बाल सब साथ, और ग्वाल बाल उनके साथ में रथ में बैठे हुए। जितने भी रथ यात्रा के पद बोले वो ठाकुर जी ने स्वयं कृष्णदास ने चरणों में अर्पण किए। उसके बाद में गोविंद स्वामी के नचे बत गोद, ये जो है रंगदेवी नाम की सखी है गोविंद स्वामी। ये तुंग विद्या है कृष्णदास जी, गुजरी ढवारे वाली ढवारे वाली जो गुजरी है वो कौन, कृष्णदास, तुंग विद्या से गोविंद स्वामी रंगदेवी। तो उन्होंने कैसा पद बोला कि नचे बत गोद लिए गोविंद निरख निरख यशुदा सुख पावत प्रफुल्लित श्री अरविंद श्याम घात सरोज आनंद मधुकर कंद चलत घुटुरन चपल नैन हसत हसत कछु मंद मंद गोविंद स्वामी विलोकत जयत जयत आनंद। तो गोविंद स्वामी की गोद में पामन में पैजनिया, कमर में कौंदनी और कटकाछनी पहरे और मोर मुकुट बंधा हुआ और मुंह में अंगूठा, एक हाथ में मुरली लगी हुई। भगवान आए और गोविंद स्वामी की गोद में बैठ गए। सब मुसलमान धन्य हो गए, खड़े हो गए। तानसेन जी भी शरणागत हो गए, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया। तो गोविंद स्वामी बोले तो भैया मैं कौन क्षमा करवे वाला हूँ। बोले श्री हरदास जी की कृपा से मैंने ईश्वरों के द्वारा प्रकृति को वश में करना सीखा, परंतु मैं आपकी कृपा पात्रता से मैं प्रकृति के स्वामी को वश में करना चाहता हूँ। तो ये दृश्य रसखान जी देख रहे थे। तो रसखान जी ने देखो तो बोले कि हे प्रभु, आज मैं दृढ़ संकल्प लाऊं कि अपनी भक्ति के द्वारा जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लूँगा, ना ही तो जल लाऊं और ना ही अन्न लाऊं। तो उनको चलते चलते 6 दिन हो गए और 7वां दिन आया और मूर्छा आके गिर पड़े। उस समय हमारे श्रीनाथ जी को जो है राजभोग को दर्शन चल रहे हो, तो सोने की थाली और चांदी की झारी में जल भर के गुसाई बालक ने रखो श्रीनाथ जी को, और श्रीनाथ जी बाबा को जैसी पर्दा लगो और हमारे श्रीनाथ जी बाबा स्वयं ब्रजवासी को रूप धारण करके नीली पगड़ी बांधी और धोती बंडी पहन के और वह भक्त के पास में चल दिए
और छांटो मारो। बातें बोले भैया कौन है तू? बोले मुसलमान जाति से हूँ, रसखान मेरा नाम है और श्री गिरिराज जी के सीना जी के दर्शन करवे जा रहा हूँ भैया। तो सीना जी बाबा बोले कि भैया मुँह सीना जी समझ ले। बोले नहीं समझूंगो। बोले तू कछु खावेगो नहीं तो मर जाएगो। मर जाऊँ या जी जाऊँ, जब तक ठाकुर जी मुँह दर्शन नहीं देंगे नहीं मैं खाऊंगा। तो वो अड़ गए, तो गांव को नाम अड़िंग पड़ गो। और ऐसा भी शास्त्र में विदित है, वहाँ भगवान ने गोपियों से अड़ के दान मांगा था। तो उसके दो महात्म्य हैं। भृगु संहिता कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने दान मांगो, और अपनी जो शिक्षा पत्र कहते हैं कि श्री रसखान जी वहाँ अड़ गए थे भगवान के सामने कि मुझे दर्शन नहीं मिलेगा, नहीं खाऊंगो नहीं खाऊंगो। तो हमारे श्रीनाथ जी बाबा ने कही कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, और इन्हीं न बिशारियो तो नंद बाबा की आन। बोले कछु कहियो ठाकुर जी ने, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे श्रीनाथ जी के, जब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो श्रीनाथ जी बाबा भक्त के सामने नतमस्तक हो गए, और प्रभु की कृपा से उन्होंने जब श्रीनाथ जी बाबा ने दर्शन दियो तो हमारे रसखान जी बाबले हो गए। तो बाबले हो गए तो वहां से आके गोविंद कुंड है आने और गांव में, संकर्षण कुंड से आगे तो क्या बोले, चोटी पे बैठ गए। तो भैया क्या बोले कि हम होते ब्रज के मोरो सकीरी, हम होते ब्रज के मोर, उड़त पंख यमुना में गिरते, उड़त पंख यमुना में गिरती, मन में उठाती हिलोर, सकीरी हम होते ब्रज के मोर। कले खिरकी फिरकी सो गिरी सखी, आई गयो मोहि प्रेम तमारो, कि मोहन नैन के बान लगी, मुरझाए गिरी कोई आन संभारो, कि वीर शरीर की यह गात है गई, वैदि मिला मोहिनंद दुलारो, और घूंघट के पट खोलूं कहा सकी, आंखन बसो है मोर की पाखन बारो। तो हमारे रसखान जी आए और वो बावले हो गए, और श्री मोर पंख माने भगवान के मुकुट के ही दर्शन उन्होंने ब्रज में जितने भी पद गाए, मानस वही जो रसखान जो नंद के जितने भी जो लीलाओं का पद गाया उन्होंने भगवान के मुकुट के ही दर्शन किए। ये गोविंद स्वामी ने मुक्ति के पद गाए। प्रभु जी एक छोटा सवाल ये था कि जैसे कि आप हमें जो ये सारी रचनाएं बता रहे हैं, जितने भी कवि हैं, इन सब कवियों का चंद्र सरोवर के एक स्थान पे इकट्ठा होने का क्या कारण है? ये सबसे बड़ी बात ये है, ये जो स्थल है ये गोलोक धाम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा सब ब्रजवासी जनों को, हम जैसे हमारे सब तीर्थों की जो महारानी है वो गंगे महारानी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो अस्थियां होती है जैसे गंगा जी में विसर्जित होती हैं, हम लोग की कल्पना है, हमारे माता पिता कहते हैं कि भैया अगर मैं चलो जाऊं तो मेरी अस्थि ने गंगा जी में बहा दियो। तो ये मन रूपी एक गंगा है, ये पवित्र स्थल है, ये पारस ऋषि भूमि है, ये गोलोक धाम है, ये मध्य वृंदावन है। तो ये जो सारा जो द्वार है ये द्वार केवल सूरदास जी का है, बाकी इनको यहाँ बिठा इसलिए लिए गया है कि अष्ट द्वार बोला जाए। ये एक सबसे बड़ी बैठक है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की। तो यहाँ सबसे ब्रज की सबसे बड़ी बैठक चंद्र सरोवर की है, इसलिए जो 8 जो कवि हैं ये सूरदास जी का स्थल है चंद्र सरोवर। बाकी जितने भी रहते हैं ये जतिपुरा में गिरिराज जी के सानिध्य में ही इनकी सबकी तपोभूमि समाधियाँ हैं। अच्छा, इनकी तपोभूमि और जो समाधियाँ हैं ना वो सब गिरिराज जी में हैं। यहाँ इनको केवल एक प्रतिबिंब स्वरूप में बिठाया गया है। जैसे हम लोग की कल्पना होती है ना कि हमारा देह जब हमारा प्राण त्याग के हमारा ये शरीर जाए तो इनकी जो अस्थियाँ होती है गंगा जी में प्रवाहित हों, तो केवल गंगा एक ऐसा मुख है कि उसमें सब पवित्र होते हैं। ऐसे ही एक चंद्र सरोवर एक ऐसी अलौकिक भूमि है, यहाँ केवल आने मात्र से, पान करने से नहीं, केवल आने मात्र से ही सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। और हमारे 84 लाख योनि में 84 कोष के दर्शन में इस 84 अंगुल के देह में जो भी दोष लगता है ना वो केवल दर्शन करने मात्र से क्षीण हो जाता है यहाँ आने से। इसलिए कहते हैं ये चंद्र सरोवर गोलोक धाम है, ये लौकिक बात नहीं, ये चंद्र सरोवर गोलोक धाम है। इसलिए इनको 8 को बिठाया गया है। और सबसे बड़ी ये सखी थे और फिर ये सखा बने। 4 राधा रानी की अंतरंग सखी, 4 राधा रानी की सहचर्याएं। अच्छा ये तीसरी बात और है, 2 मिनट का समय लूँगा मैं आपका, कि उसके बाद में है नंददास जी। नंददास जी सुचित्रा थे। इन्होंने जितने भी पद बोले श्री यमुना जी के पद बोले कि नचबत गोद लिए गोविंद। इन्होंने कि जोगिर रचो तो बसो श्री गोवर्धन, गाँव रचो तो बसो श्री नंद गाँव, नगर रचो तो रचो
मतपुरी शोभा सागर अति अपराम, सरता बसी तो बसो यमुना तट सकल मनोरथ पूर्ण काम। जो भी वैष्णव गुजराती आते हैं वो यमुना जी का पूजन करते हैं, लहरों का पूजन। नंददासी ने जितने भी पद बोले, इन्होंने गुफी गीत भी बोला है, पर इन्होंने जितने भी पद बोले श्री यमुना जी के बोले। उसके बाद में है चतुर्बुद्ध दासी कहें महाचिचोर नैन की कोर, लाज गई घूंघट पट भूलो, देकर सेन सेन सर हमारी नागर नंद किशोर। इन्होंने सब प्रेम के पद बोले। ये चित स्वामी हैं, इन्होंने जितने भी पद बोले हैं, ये चौबे जी थे। इनकी जो चौबे जी थे ये भांग खाया करते थे, विश्राम घाट इनका जन्म स्थान था। और ये सूखो नारियल खोटो सुक्का लेके महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के बेटे थे गोसाई विठलनाथ जी, उनके चरणों में आके बैठ गए। बोले प्रभु मैं आपके लिए भेंट लाया हूँ, भेंट लाए तो चढ़ाई दे। अब चढ़ावे कैसे, सूखो नारियल खोटो सुक्का। बोले कहाँ लाए हो? बोले भेंट लाए हूँ, चढ़ाई दे। और चढ़ावे कैसे? बोले कौन को लाए? बोले ठाकुर जी। बोले चढ़ाए दे बेझिझक, जैसी नारियल तोड़ो गिरी बन गयो, और जैसे रुपया चलाए तो खंड बच गो। तो इन्होंने बोलो सबसे बड़ा पद है कि आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसे भोई भावे, गायन के संग धावे गायन में सुख पावे, गायन के संग धावे गायन में सुख पावे, गायन की खोरू रज अंग लपुटाव, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ विचरायो, गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ विसरायो, ग्वारिया को भेष धर गैया ने चरावे, चित स्वामी गिरधारी विठले सपपुधारी, चित स्वामी गिरधारी विठले सपपुधारी, ग्वारिया को भेष धर गैया में आवे। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। देखो कितने अलौकिक चौबे जी थे जो भांग छानने वाले और गौ के ऐसे परम भक्त बने। इनके जो पूर्वज थे उजागर चौबे, उजागर चौबे के परिवार से हैं ये। इनको इन्हीं की कृपा से ही इनको यमुना पुत्र माना गया है। कहते हैं कि सगर के 60,000 के ना, सगर के 60,000 पुत्रों को उतारने के लिए भागीरथी जी गंगा जी को ले, भागीरथी जी लेके नहीं आए, गंगा को आमन भयो भागीरथ के सिर पड़ी। ऐसे ही इनको भक्त बनना था और उनके पूरे परिवार को उतार दिया इन्होंने स्वयं, केवल एक चौबे ने। आज हम लोगों को नहीं मानते हैं वैष्णव जन, चौबे लोगों को मानते हैं क्योंकि ये अलौकिक भक्त हुए। हमारे केवल जो भक्त थे, हमारे जो वंशज थे, वो हमारे बोलते हैं अपने नंददास जी जो है गुदेनिया परिवार से भरतपुर के थे, पर हमारा जो गोत्र है वो गुदेनिया गोत्र है। हम धन्य हैं, कहते हैं कि अहो विधुना, अहो विधुना तो पे अचरा पसार मांगू, जनमु जनमु दिहो यही ब्रज बसिवो, यही ब्रज बसिवो, कि मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वर्षाने को, मोरी कुटिया पे जाके जीवन बिताऊंगो, और कणहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन की, नित्य श्यामा श्याम रज रोज में पाऊंगो। अहो विधुना, अहो विधुना तो पे अचरा पसार मांगू, जनमु जनमु दिहो यही ब्रज बसिबो, यही ब्रज बसिबो, कि मरकटू बनाओ तो बनाओ नाथ निधि बन को, कुंजी गली कूद कूद निधि बन में आऊंगो, और विककू बनाओ तो बनाओ नाथ हर भगतन को, टूक मांग मांग अपनो पेट भर पाऊंगो। अहो विधुना, अहो विधुना तो पे अचरा पसार मांगू, जनमु जनमु दिहो यही ब्रज बसिबो, यही ब्रज बसिबो। ये सूरदास जी ने ऐसे ऐसे अलौकिक पदों का गान किया, तो ये सूर सागर नाम से जाने गए।
यही यहाँ की लीला है, यही यहाँ का जैसा कि इन्होंने हमको अपने अष्टी छाप कवियों के बारे में, उनके महिमा के बारे में, उनकी कलाओं के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, उनके भक्ति के भगवान के बारे में, सबके बारे में आपने हमको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जो रस परस रहो ब्रज माही, वो रस तीन लोक में। तीन लोक में नाही। तो जो इन्होंने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हमको जो दर्शन कराए हमारे भक्तों को, आपको विशेष विशेष धन्यवाद प्रभु जी। जो मैं सभी, आपका शुभ नाम भैया जी? मेरा धर्मेंद्र गोस्वामी। सभी वैष्णव बंधुओं को धर्म प्रचारक, हमारे शुभ नाम भैया? धर्मेंद्र गोस्वामी। धर्मेंद्र गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर धर्म प्रचार के लिए हमारे ब्रज की महिमा का सभी भक्तगणों को बड़ा सुंदर में सौंदर्यीकरण दर्शन कराया। मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, जो हमारी सरोवर की महत्वता को इन्होंने इतनी सुंदर तरीके से सुना है मुझसे, और आप लोग भक्त लोगों के लिए इतनी सुंदर तरीके से पहुँचाया है। सब भक्त बंधु हमारे धर्मेंद्र गोस्वामी भैया को बहुत बहुत प्रेम दें और बहुत बहुत ही कृपा करें। ब्रजवासी आपके यहाँ आए तो ब्रजवासियों को सबसे, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें ना विचारियो तो नंद बाबा की यान। आप लोग धर्मेंद्र भैया बहुत सुंदर कार्य करा रहे हैं, और भक्त लोगों को इस ब्रज के कण के बारे में आप दर्शन करा रहे हैं। और ये हमारे ठाकुर जी के अलौकिक छवियाँ हैं। हमारे ठाकुर जी का जो 3 स्वरूप थे, ब्रज से गए देव दमन, नाग दमन और इंद्र दमन, और रोज़ स्वयं ब्रज में रोज़ शाम को आते हैं। पहला है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी रोज़ नाथद्वारे गए, उनको देव दमन बोलते हैं, और रोज़ गिरिराज जी को श्रीनाथ जी के मंदिर में आते हैं। दूसरे हैं इंद्र दमन, जो उज्जैन रहते हैं, वो रोज़ आते हैं द्वारकाधीश मंदिर। तीसरे हैं नाग दमन, जो श्री अपने बड़ौदा रहते हैं और रोज़ आते हैं शाम को हमारी निधि बन। तो बड़ी अलौकिक छवि का दर्शन आप सबसे बड़े भक्तों को करा रहे हैं। मैं तो आपका कृतार्थ हूँ, मैं तो एक छोटा सा ब्रजवासी हूँ भैया। हमारे धर्मेंद्र भैया बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सभी भक्त बंधुओं से कहूँगा कि ये अवसर वेर वेर ना आवे, और शुद्ध धारा अंजिल को पानी खोच भरो सूख जावे। छूटो तन धन कौन काम को, घटत देर नहीं लागे। तो जो ब्रजवासी, जो भक्तगण इसे धर्मेंद्र गोस्वामी ब्रजवासी से जुड़ना चाहें और इस अलौकिक भूमि का दर्शन करना चाहें, इनके साथ में मैं सभी से विनती करूंगा, आग्रह करूंगा कि इनके साथ में एक बार जरूर ब्रज 84 का दर्शन करो। ये ब्रज 84 का अलौकिक 11वां स्थान है, और बड़ी सुंदर भाव है इनका। ये ब्रजवासी नहीं है। सभी भक्तों से बोलूँगा, ये ब्रजवासी नहीं है धर्मेंद्र गोस्वामी, ये ब्रज उपासक हैं। जैसा कि हमारे ब्रजवासी भैया हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आनंद हमारे दर्शकों को दिया, वो अतुल्य और अमोल आनंद आपने जो ब्रज की जो रस है वो आपने आज जो हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे भैया ने हमको ब्रज की महिमा, अष्ट छाप कवियों की महिमा के बारे में बताया। तो आपको हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो पारासौली गांव से, चंद्र सरोवर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।